हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल अथप्स ममा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक है, अगर प्रेगनेंसी में आपके ट्विंस बेबी हैं, आपका कंसेप्शन हुआ है ट्विंस बेबी का, आपके घर में 2 शिशु पल रहे हैं, तो उनकी सेहत के लिए आपको क्या खाना चाहिए जिससे मदर भी बहुत हेल्दी फील करे और उसके साथ आपके दोनों बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन और जो वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं वो प्रॉपर बेबी को रीच हो, जिससे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कमी ना हो, उनको प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने में हेल्प हो। जब हमारी प्रेगनेंसी में हमें पता चलता है कि हमारी ट्विन प्रेगनेंसी है, हमारे अंदर 2 शिशु पल रही हैं, तो उसके लिए आपको केयर डबल हो जाती है। आपको थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है डाइट के लिए, ताकि दोनों बेबीज़ को अच्छी डाइट मिल सके, जिससे बेबीज़ की ग्रोथ में कोई रुकावट ना हो। जब गर्भ में 2 शिशु पल रहे होते हैं तो उस टाइम पे माँ को डबल पोषण की ज़रूरत होती है। उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल चाहिए होते हैं बेबी के लिए, जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प हो सके। घर में पल रहे शिशु के सही विकास और पोषण के लिए मदर्स को संतुलित और पोषक वाले आहार अपने डाइट में ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे मदर के साथ साथ बेबी की ग्रोथ सही हो सके। ट्विंस प्रेगनेंसी की बात करें तो ये आपका जो डाइट होता है वो ट्रिपल हो जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इसके साथ आपको और आपके जो घर में पल रहे 2 शिशु के उनके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स और उसके साथ वाइटामिन्स एंड मिनरल चाहिए होते हैं। तो इसके लिए ये नहीं कि आप अपनी खाने की जो मात्रा है उसे बढ़ा दें या अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा खाएं। आपको ओनली खाना है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल और इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। बात करते हैं आपको कितनी कैलोरी आपको लेनी चाहिए जिससे कि बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी हो। तो आपको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट टू जो 3 मंथ्स का टाइमिंग होता है, उसमें आपको 300 कैलोरी लेनी चाहिए, जिससे बेबी की और आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहे और बेबी को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिल सके। वही बात अगर हम करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको 680 कैलोरी चाहिए होती है अपनी बॉडी और बेबी की जो डिमांड रहती है उसे फुलफिल करने के लिए। उसके साथ ही थर्ड ट्राइमेस्टर जो हमारा होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर आपका 7 to 9 मंथ का, उसमें आपको 900 कैलोरी की डिमांड उसकी पूर्ति करनी होती है, क्योंकि उसमें आपकी जो टायर्डनेस है, आपका एनर्जी लेवल भी है, बहुत लॉस होता है और बेबी जो होता है रैपिड ग्रोथ करता है, जिसके वजह से बेबी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। इस टाइम पे प्रोटीन की भी बहुत ज़रूरत होती है और आपको प्रोटीन को कितनी अमाउंट चाहिए होती है, आपको प्रोटीन की 70 से 100 ग्राम की जो होती है उसकी डिमांड फुलफिल करनी होती है। बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट होती है जिससे आपका और बेबी का अच्छे से ग्रोथ हो सके और आप दोनों बहुत हेल्दी फील कर सको। उसके साथ आप एवरीडे अपनी जो डाइट पे होती हैं आप वैरायटी यूज़ कीजिए, क्योंकि वैरायटी यूज़ करने से आपको जो खाने में इंटरेस्ट आएगा, एक टाइप का खाना होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बोर होगा। इसलिए आप अपनी डाइट पैटर्न में उसे चेंज कीजिए ताकि बेबी को इंपॉर्टेंट प्रोटीन मिल सके और उसके साथ आपको खाने में भी अच्छा लगे। रिक्वायरमेंट को आप कैसे फुल कर सकते हैं, आप इसे अपनी डाइट में चिकन यूज़ कर सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। ऐसी सारी डाइट्स में यूज़ करेंगे ये सारी चीज़ें, जिससे बेबी को और आपको प्रॉपर प्रोटीन्स मिल सकें। हम बात करते हैं आयरन हमारी प्रेगनेंसी में क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका क्या रोल होता है। आयरन की कमी से प्रेगनेंसी में एनीमिया का खतरा बना रहता है। एनीमिया मीन्स ब्लड का रिडक्शन हो जाना, आपकी बॉडी में ब्लड का कम बनना, जिसके वजह से, क्योंकि बेबी को इस समय ब्लड की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो आपसे जो ब्लड है प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को जाता है, तो ऑब्वियस आपका ब्लड कम हो जाता है। तो इसकी पूर्ति के लिए और बेबी को सफिशिएंट ब्लड रीच हो, उसके लिए आपको आयरन का ज़्यादा अमाउंट लेना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी में आयरन 30 मिलीग्राम की डिमांड फुलफिल करनी। प्रेगनेंसी में बहुत से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर आप आयरन अच्छी मात्रा में लेती हैं तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाते हैं, उन्हें प्रिवेंट्स होने में हेल्प मिलती है, जैसे एनीमिया का होना या हाइपरटेंशन मीन्स प्रेगनेंसी में बीपी का बढ़ जाना, आपकी जो ब्लड प्रेशर राइज होती है, या कहें तो हमारी जो प्री टर्म डिलीवरी होती है, मीन्स बिफोर जेस्टेशनल जो पीरियड हमारा रहता है, एक्सपेक्टेड जो ड्यू डेट रहता है उससे पहले की जो प्री टर्म डिलीवरी मीन्स 37 वीक्स के पहले की जो डिलीवरी हो जाती है उसे प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। तो ऐसी सारी डिलीवरी से आपको प्रिवेंशन दिलाता है अगर आपका आयरन का इंटेक अच्छा रहता है अपनी डाइट में। अगर आपकी प्रेगनेंसी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आपको आयरन का जो इंटेक अपनी एवरीडे वाली डाइट में आपको 30 मिलीग्राम होना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को प्रॉपर आयरन मिल सके और आपको जो आयरन की कमी से होने वाले जो डिजीज़ हैं उनसे प्रिवेंशन हो सके। आयरन का जो रिच सोर्स होता है, रेड मीट ले सकते हैं, फोर्टिफाइड ग्रेन्स ले सकते हैं, अपनी डाइट में जितनी दाल ऐड कर सकते हैं, पल्सेस वो ऐड कीजिए। और उसके साथ आप सी फूड में जो लो मर्क्यूरी फिश होती है, साल्मोन फिश,
उसे यूज़ कर सकती हैं। ओमेगा D3 का भी एक रिच सोर्स होता है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम हमारी प्रेगनेंसी में क्यों इंपॉर्टेंट होता है? आपको पता है हमारी बैकबोन की प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसे पेन्स के प्रॉब्लम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इस टाइम पे हमारी एनर्जी बहुत लॉस होती है और उसके साथ जब हमारी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो ये जो हमारे पेन्स होते हैं और ये हमारी जो कमी रहती है किसी डाइट में किसी न्यूट्रिएंट्स की, तो उसका भी फुलफिलमेंट ज़रूरी होता है। उसी तरह हमें पता है कि कैल्शियम हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करती है। तो ये कैल्शियम इंटेक आप अपनी प्रेगनेंसी में अच्छा रखती हैं जब आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी हो मोस्टली, तो उसमें आपको हेल्प करती है आपकी और बेबी के जो टीथ हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करने में, और उसके साथ साथ आपकी और बेबी के बोन स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करती है। अब बात करते हैं हमें कैल्शियम कितना लेना चाहिए जब हमारी ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो हमें 1500 से 2500 मिलीग्राम कैल्शियम अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। दूध, दही, पालक, केला आप ऐसे अपनी डाइट में यूज़ करें जिससे आपको प्रॉपर कैल्शियम मिल सके। नेक्स्ट है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट एंड जो फॉलिक होते हैं मीन्स फॉलिक एसिड हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और हमारे बेबीज़ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट और सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज के रूप में टूट जाते हैं और इससे बेबी को जो है भरपूर एनर्जी मिलती है। प्रेगनेंसी में आपको रोजाना एवरीडे आपको 300 से 400 ग्राम आपको कार्ब्स की ज़रूरत होती है। इतना आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो इससे जो बेबी की जो भूख होती है तो वो भी कंप्लीट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है आप इसे कैसे फुलफिल कर सकते हैं? इसे आप जो होल व्हीट वाली ब्रेड आती है वो ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, उसके साथ जो होममेड पास्ता रहता है पास्ता ले सकती हैं, ग्रेन्स जो रहते हैं उन्हें यूज़ कर सकती है जिससे आपको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मिल सके। अब हम बात करते हैं फॉलिक एसिड की। फॉलिक या फॉलेट हमारी डाइट में क्यों इंपॉर्टेंट है, जो इसकी जो सप्लीमेंट्स भी देनी है हमें रेगुलर बेसिस से रखनी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जो डाइट लेते हैं उसमें प्रॉपर फॉलेट नहीं मिल पाता है, तो उसकी जो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारी गायने को हमें उसकी सप्लीमेंट्स भी देती हैं, कुछ स्टेप्स भी देते हैं आपको फॉलेट के जो आपको लेने होती हैं एवरीडे अपनी प्रेगनेंसी तक, क्योंकि इससे प्रॉपर जो फॉलेट का जो रिच होता है वो हमारे थ्रू बेबी को मिल पाता है। और इससे बेबी को क्या प्रिवेंशन मिल सकती है, जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, स्पाइनल और जो ब्रेन में जो बर्थ डिफेक्ट की प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, तो उस टाइप की प्रॉब्लम की प्रिवेंशन के लिए फॉलिक एसिड दिया जाता है या रेगुलर बेसिस हमें सप्लीमेंट्स के थ्रू लेनी होती है। इसी के हर ट्राइमेस्टर में आपको उसकी डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हर ट्राइमेस्टर वाइज आपका बेबी थोड़ा ग्रो होता है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 फेज होते हैं, उस हिसाब से आपकी जो गायनेको है आपको थोड़ी उसकी मात्रा बढ़ा के भी आपको प्रोवाइड कर सकती है सप्लीमेंट्स, जो हमारी बेबीज़ के लिए और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं थ्रू आउट हमारी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें हमें कितना पानी पीना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ईजी मेथड होता है, बट इसे हम इग्नोर कर देते हैं अपनी प्रेगनेंसी। एटलीस्ट दिन में 10 ग्लास आपको पानी पीना चाहिए। अगर वो आप कम करती हैं तो इससे आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाती है और उससे जो है आपको यूरिन इन्फेक्शन का भी खतरा बना रहता है। यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको लगी रहती हैं और उसके साथ ही आपको जो यूरिन में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है। पर्याप्त मात्रा में आप पानी पीती हैं, आप पानी अच्छी मात्रा में लेती हैं, तो इससे आपकी बॉडी भी बहुत हाइड्रेट रहती है, आपको भी बहुत एनर्जेटिक फील होता है, बहुत हेल्दी होता है, और उसके साथ ही आपके जो बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी इजीली आपके यूरिन थ्रू वो भी एक्सक्रेट हो जाते हैं। सो इसलिए अपनी प्रेगनेंसी में आप पानी एक अच्छा रखिए ताकि आपकी बॉडी बहुत हाइड्रेट रहे, और ये बेबी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में ही देखा जाता है बेबी जैसे जैसे ग्रो करता है इम्यूनिटी फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, तो उसके फुलफिलमेंट के लिए भी आपको पानी का इंटेक अच्छा रखना होता है। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए मेरे वीडियोस के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे लाए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं जिससे आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू वॉचिंग। बहुत जल्द हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।